तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ डेवलप कर रहा हूँ स्पेशली नीट और जेईई मेंस के लिए। तो जब आपका चैप्टर पूरा हो जाए, आपके अकॉर्डिंग जब आप तैयारी कर रहे हो, आपका चैप्टर पूरा हो गया, तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपका फाइनल टच रहेगा बिफोर द एग्ज़ाम। तो आप इन क्वेश्चंस को जितने भी मैं ले रहा हूँ अभी, उनको पहले खुद से सॉल्व करना, फिर देखना आप आंसर क्या है, ठीक है। दूसरी बात, मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। और छोटी मोटी बातें जो बच रही थी हमारे चैप्टर के अंदर, वो भी अपन कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, जिसमें एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी और टी क्या है बेटा टाइम। हमसे डायमेंशन पूछे जा रहे हैं किसके, अल्फा और बीटा के। अब इस सवाल के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ये रहा। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या होते हैं बेटा, पूरे के पूरे डायमेंशनलेस। तो मैंने लिखा जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो अब इस साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो खुद भी क्या है, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एंगल। एंगल हमें पता है कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरी की पूरी, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ भी क्या है, पूरी की पूरी डायमेंशनलेस। बस अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और सवाल करते हैं अपन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन बीटा टी, तो ये साइन फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। दैट मीन्स बीटा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। बीटा टी पूरा 1 के इक्वल है, तो बीटा किसके इक्वल होगा, 1/t। टी यहाँ पर क्या है बेटा, टाइम, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो गया, 1/t, दैट इज t इनवर्स, ठीक है ना। ये तो बीटा का आ गया। अब अल्फा का कैसे निकालेंगे, अल्फा का निकालने के लिए आप क्या करो, ये पूरी क्वांटिटी तो क्या हो गई आपकी, डायमेंशनलेस हो गई। तो आप अल्फा इज इक्वल टू लिख लो एफ बाय वी स्क्वायर। मतलब अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एफ बाय वी स्क्वायर का, क्योंकि इसके आगे का जो भी लिखा हुआ है वो तो डायमेंशनलेस है, उसको तो इग्नोर मार दो, ठीक। बीटा का तो निकल लिया t-1। अब इसका देखते हैं अल्फा का। एफ बाय वी स्क्वायर, एफ आपका हो गया फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन में याद होना चाहिए m1 L1 t-2 अपॉन ये है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो L1 t-1 पावर 2, क्या होगा m1 L1 t-2, ये हो जाएगा L2 t-2। सॉल्व कर लेते हैं। तो m1, ठीक, ये L1 है, ये 2 है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1, और ये -2 कैंसिल आउट। तो इस लॉजिक से अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, ये सब क्या होंगे बेटा, डायमेंशनलेस, और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। चलिए लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके सामने। इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर। इसमें एफ का मतलब वही फोर्स है, वी का मतलब वेलोसिटी है। हमसे अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा जा रहा है। अगेन कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे अप्रोच करें अपन, देखो एक बार कोशिश आप करना, फिर देखना बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, कैसे अप्रोच करें सॉल्यूशन, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लॉगरिथम के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन ही पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। और तो और इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है अगर, तो वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है।
पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन अपने आप में डायमेंशन लेस है, और लॉगरिथम के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इस लॉजिक को लेके चलते हैं अपन। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, पूरा डायमेंशन लेस। इसका मतलब मैं समझ गया 2 पाई बीटा बाय वी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 1। बस अब तो हो गया सोल्व। 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होगा, तो इसको तो इग्नोर करो। बीटा बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीटा का चाहिए मुझे, इधर चला जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी इज वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2 t माइनस का 2। तो ये तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, बीटा का। अब अल्फा का कैसे निकालें, फिर से वही बात, ये पूरी चीज तो डायमेंशन लेस हो ही गई, ठीक। तो फिर अल्फा किसके बराबर हुआ, अल्फा इसके बराबर हुआ, ठीक है। इसमें से F अपने को पता है फोर्स है, mlt माइनस 2। वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो L2 t माइनस का 2, ये मैंने इसकी जगह लिख दिया, बाय बीटा का स्क्वायर। बीटा का डायमेंशन अपने पास ये आ चुका है, ठीक है। बीटा का डायमेंशन ये आ गया, तो मुझे बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसकी भी पावर 2 करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, L4 t माइनस 4। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा हमें। कितना आएगा, m1, ये L1 और ये L2 L3, ये इससे कट जाएगा तो L1 बचेगा, ऊपर जाएगा -1। t माइनस 2 t माइनस 2, ये t माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका डायमेंशन आ चुका है किसका, अल्फा का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए आप इस सवाल। बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने, पहले मैं चाहूँगा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और फिर एक कोशिश करें और फिर इसको चेक करें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है अ बूमेरैंग हैज अ मास m, ये बूमेरैंग है, इसका मास कितना है m, सरफेस एरिया कितना है बेटा, कैपिटल A, रेडियस ऑफ कर्वेचर लोअर सरफेस की कितनी है r, ये जो लोअर सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से चल रहा है ये किसमें, एयर में, जिसकी डेंसिटी कितनी है रो। तो हमसे बोल रहा है द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। अब क्या है कि अगर अब इस सवाल को अपन देखें, अपन मान लो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हैं और ये क्वेश्चन अपने सामने आया एकदम से, तो हमें ये क्लिक नहीं करेगा ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो और हो भी सकता है हम ये ऐसे ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं और हम सोच लग जाए पता नहीं कौन से चैप्टर से कहाँ से उठा के दिया, बड़ा टफ क्वेश्चन है। बट एक्चुअल में बेटा आप देखोगे, इसका एनालिसिस करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे डायमेंशनल एनालिसिस से, यूनिट एंड डायमेंशन का हिस्सा है ये सवाल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे रेजिस्टिव फोर्स पूछी जा रही है, रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी, 4 ऑप्शन हमें दे दिए। तो रेजिस्टिव फोर्स जो होगी उसका डायमेंशन इनसे मैच करना चाहिए, जो हमारे पास 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। एक्चुअल में ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच कर रहा होगा, फोर्स से। तो हमें ये क्वेश्चन को डायमेंशन से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि आपको डायमेंशन कितना आता है, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, हमने ये देखा हुआ है कि लोगरिथम के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो तो क्या होगा, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होगा। तो इन हिस्सों को तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 4 के अंदर। बाकी बचे ये वाले हिस्से, इनमें आप बारी बारी से एक एक ऑप्शन को लोगे और चेक करोगे किससे आपको फोर्स का डायमेंशन मिल रहा है। जैसे इसका आंसर 3rd है, तो मैं इसको चेक करके बता देता हूँ आपको। तो 3rd वाले का अगर अपन ये वाला हिस्सा चेक करें तो 2 तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन मास बाय वॉल्यूम। ये वेलोसिटी उसका स्क्वायर मतलब L2 t माइनस का 2, और ये एरिया, एरिया का डायमेंशन L2। अब आप चेक कर लो m1 ये -3 + 2,
सॉरी -3 और ये +4 दो, L1 और t माइनस का 2। देखो ये डायमेंशन किससे मैच कर गया? अपना फोर्स से, यानी कि ये ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। दूसरी बात, लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब अगर अपन को 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाते हैं इन केस, तो फिर हमें ये अंदर वाला हिस्सा भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये डायमेंशनलेस आना चाहिए। रो डेंसिटी, तो डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, ए इज एरिया, L2 आर रेडियस, रेडियस मतलब L1 बाय पाई तो कांस्टेंट है M1, ये M से M आउट, ठीक है। L2 और L1 L3 माइनस से ये कैंसिल, यानी आप देखो ये अंदर वाला हिस्सा भी कैसा आ रहा है? अपना डायमेंशनलेस। तो इन केस अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, तो फिर हम अंदर वाले हिस्से को भी चेक कर लेंगे कौन सा सही होगा, और ऐसे हम इसका आंसर निकालें। करेक्ट आंसर इज 3rd। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो रहा है देखो आपके सामने, इसको भी आप अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है? इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। इसमें के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे करना है अपन को देखना। हमसे ऐसा बोला जा रहा है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को अगर फंडामेंटल मान लिया जाए तो फिर मास का डायमेंशन क्या होगा? तो हमने लिखा मास प्रोपोर्शनल टू, किस किस पर डिपेंडेंसी रख रही है? वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। इनकी पावर्स अपन को पता नहीं है, तो ए, बी और सी मान लेते हैं अपन। अब डायमेंशन लगाते हैं अपन। मास का डायमेंशन क्या होगा? M1 L0 T0 प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी L1 T-1 पावर A, फोर्स MLT-2 पावर B एंड टाइम पावर C, ठीक है। M1 L0 T0, इसको सोल्व करते हैं अपन तो कितना हो जाएगा? L की पावर A, T की पावर माइनस है 1 इंटू B, M की पावर B, L की पावर भी B और -2B और T की पावर C। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? M की पावर B, ठीक है, M का काम हो गया। L कितना है देखो, यहाँ पावर A, यहाँ पावर B, तो A प्लस B। T की पावर लिख लेते हैं अब, यहाँ -A -2B प्लस का C। अब इसके बाद क्या करना है अपन को? कंपैरिजन करना है बेटा। LHS और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो कंपेयर करके हम ABC की वैल्यूज निकालते हैं। तो सोल्व करते हैं। देखो M की पावर यहाँ पे कितनी है? B, यहाँ पे M की पावर कितनी है? 1। इट मीन्स B इज इक्वल टू 1। B की वैल्यू तो आ गई। L की पावर कितनी है? A प्लस B, यहाँ पे L की पावर कितनी है? 0। इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 0। B की वैल्यू 1 आ चुकी, यहाँ रख दो, तो A प्लस 1 इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू माइनस का 1। A और B आ गए अपने पास। C निकालने के लिए इसको कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ T की पावर 0 है, इसका मतलब -A -2B प्लस C होल इक्वल टू 0। A की जगह कितना रखना? -1, तो -1, ये वाला माइनस ये रहा और A की जगह -1, -2, B की वैल्यू 1, मतलब -2 हो गया, प्लस C इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो यहां से C की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 1। ABC की वैल्यू जब हमें पता चल गई, तो हम मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मास इज इक्वल टू V की पावर A है, A की वैल्यू कितनी है? -1, तो हम लिखेंगे V -1। F की पावर B है, B की वैल्यू कितनी है? 1, और T की वैल्यू C कितना है? 1। तो इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आप तरीका समझ जाना कैसे करना है इनको। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है उसको प्रोपोर्शनल कर देना इनके रेस्पेक्ट में, पावर ABC, और फिर डायमेंशन एनालिसिस करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे वहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए आप इसको।
एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो 12th पास कर चुके हैं या 12th के अंदर जो है, तो ये 12th के हिसाब से है क्वेश्चन। तो जो 11th में है वो परेशान मत होना, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, देखो डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है आपको किसका, 1/μ0ε0। ये परमिएबिलिटी और ये होता है परमिटिविटी, ये हम पढ़ते हैं 12th के अंदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक चैप्टर आएगा आपको 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर आप देखोगे जो सी होता है ना, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। 11th में आप चाहो तो याद रख सकते हो इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उसका फॉर्मूला होता है ये 1/√μ0ε0, ठीक है ना। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर अपन को ये रिलेशन पता है तो अपन इसका डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज μ0 और ε0 का अगर आप अलग से डायमेंशन निकालोगे और फिर इसमें रखोगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और अगर आप इस अप्रोच पे चले गए तो आपका टाइम काफ़ी खर्च हो जाएगा। तो एग्जामिनर का इंटेंशन ये होता है कि क्या आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं है। C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√μ0ε0। चलिए भाई, दोनों तरफ अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो C² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब स्पीड है, यानी C² की वैल्यू इसके बराबर है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, आंसर है जो स्पीड का डायमेंशन है उसका स्क्वायर, मतलब L2t-2, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। ठीक है बेटा, फिर से क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पढ़ी हुई है, जो 13 वाले बच्चे हैं या जिन्होंने 12th पढ़ी हुई है। ε0e² का डायमेंशन क्या होगा, तो अगर हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से करने लग गए, ε0 की वैल्यू, ε0 का डायमेंशन निकालें, फिर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायमेंशन निकालो और यहाँ रख के चेक करेंगे तो अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमें इतना टाइम वहाँ पर नहीं देना है नीट में या जेईई मेंस के अंदर। तो फिर कहाँ से होगा ये सवाल, आपको रिलेशन याद होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का, 1/2 ε0e²। तो ऐसे क्वेश्चन से चेक किया जाता है कि आपको कितने फॉर्मूले याद है। तो U का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअल में एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 ε0e²। हाफ तो आपका फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी ε0e² का डायमेंशन किसके बराबर आना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी और वर्क का एक जैसा होता है, बाय वॉल्यूम L3। तो ये इसका डायमेंशन आपको ऐसे मिलने वाला है। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, m1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर जाएगा -1 t⁻²। दिस इज द आंसर। देखो कितनी इजीली आंसर हमें मिल रहे हैं, बट हमें करेक्ट अप्रोच पता होना चाहिए। अदरवाइज इसका निकालोगे और इसका निकाल के स्क्वायर करके फिर डायमेंशन ढूंढने जाओगे बेटा, तो डेफिनेटली आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लिख लीजिए। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 12th क्लास। देखो डायमेंशन पूछा 1/√LC का, L मतलब वही सेल्फ इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। अब अगर आप L और C का अलग अलग से निकालने बैठ गए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमें ये क्लिक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ पर आया था। तो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला आया था। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो वो कितनी होती है, 1/√LC। रेजोनेंस कंडीशन पढ़ी थी अपन ने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर। तो बस 1/√LC किसके इक्वल है, ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 2π/t। ओमेगा इज व्हाट, 2π/t। 2π तो कांस्टेंट है, 1/t मतलब t इनवर्स। तो इस 1/√LC का डायमेंशन किसके बराबर होगा, t⁻⁻1 के बराबर। सिमिलरली मैं आपसे ऐसे पूछ सकता था कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। तो देखो ओमेगा इसके बराबर है, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC।
तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC, तो इसका आंसर कितना होने वाला है, t की पावर -2। तो इस तरीके से हमें एकदम क्लिक करना पड़ेगा बेटा वहाँ पर एग्जाम में कि ये कौन से चैप्टर से उठा के डायमेंशन के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए बेटा, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली मिल सकता है। एक लास्ट चीज और मैं आपको बता दूं, हमने ये तो पढ़ लिया कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब डायमेंशन लेस, इनके अंदर जो लिखा वो भी डायमेंशन लेस। इसी तरीके से लोगरिथमिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस, उसके अंदर जो लिखा वो भी डायमेंशन लेस। सिमिलरली आप याद रखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशन लेस। ई की पावर अगर कुछ लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। सिमिलरली कोई नंबर है जैसे 2 है, उसके पावर में मैंने कुछ कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक कांस्टेंट। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो सब भी क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हमें याद रखनी है और तैयारी करनी है बेहतरीन एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। और फिर आगे इसी तरीके से मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।